सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस डिफेंस वॉरियर। तो चलिए जैसा शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके एनडीए में कितने क्वेश्चन आते हैं 10 to 12 क्वेश्चन है ना, कभी कभी 14 क्वेश्चन भी आए हैं है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कम से कम 25 से 28 नंबर के बीच में इसकी वेटेज है। क्या है? वेटेज है भाई। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बताए थे और सेकंड पार्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, 10 to 15 क्वेश्चन लिए, वो करवाऊंगा जिससे आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ दिनों बाद मैं बोर्ड पे भी क्लास लूँगा। तो चलिए वहाँ पे मैं बेसिक से करवाऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रिक्स एंड जो हैक्स हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ ताकि आगे अगले पेपर में आ सके ये। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विच एवरेज फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज होगा, ए एम होगा, जी एम होगा, एच एम होगा या मोड होगा। तो बच्चों देखो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है, मोड क्या होता है, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है ना, 2 2 3 2 4। इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, टू की है ना, ये तो इसका मोड हुआ ना, मोड कितना हुआ, टू। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होता है, मोड ही होता है ना, मोड इज द बेस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोड, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कल भी मैंने बताया था, इट इज़ नथिंग दैट एवरेज, है ना, क्या है, एवरेज है। एन सी जीरो से अगर एन सी एन तक देखें तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं n+1 टर्म्स है ना। कभी ये गलती मत कर देना कि n टर्म्स होते हैं, नहीं, क्योंकि ज़ीरो भी यहाँ पे ये ऐड हुआ है, क्योंकि 1 से लेकर n तक तो n टर्म्स होंगे, ये ज़ीरो ऐड हुआ तो एक टर्म और बढ़ गई, है ना। तो ये नीचे जाएगी n+1, है ना, नीचे जाएगी n+1। और ये जो फॉर्मूला होता है NC0 NC1, ये जो ऐड करते हैं डैश 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 NCn तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐड 2 की पावर n, ये होता है 2 की पावर n। सो इसका सिंपली अगर एवरेज निकालना चाहो तो एवरेज क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा, 2 की पावर n अपॉन n+1। ये आएगा सिंपली आंसर। सो देख लो कहाँ पे है ये है बी में, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या होता है, ये सिग्मा, एंड वेरिएंस क्या होता है, जिस इसका स्क्वायर, है ना। ये होता है एस डी और ये होता है वेरिएंस, है ना, एस डी, ये वेरिएंस। सिंपली आप समझ गए, बिल्कुल। और इसमें पूछा है कि अगर इसका x का 6 है, y वालों का 8 है, तो पूछा x-y1 x2-y2 इनका क्या होगा। सिंपली इनका कुछ नहीं होगा, ये x-y मोड कर दो, है ना, क्योंकि वेरिएंस जो होता है ना, इनका फ्लक्चुएशन बीच में कितना ये घट बढ़ रहे हैं ना, इनके बीच में कितनी वेरिएशन आ रही है। तो ऊपर का 6 है, नीचे का 8 है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कितना वेरिएशन आएगा, 2 का वेरिएशन आएगा, मोड में रहता है ये, नेगेटिव नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या है, 2 है। कितना ईजिली हो रहा है, अगर आप इसे मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, f(x_i)/n रूट में लगाओगे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ, उतना नहीं करना है ना। सिंपली जो बता रहा हूँ वो देखो। आगे बढ़ते हैं। द मीन वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन सर्टन क्लास इज 60, है ना, पूरी क्लास की 60 है। एंड द मीन वेट ऑफ द बॉयज फ्रॉम द क्लास इज 70 kg, बॉयज की 70 है, वाइल दैट ऑफ द गर्ल्स इज 55 kg, है ना। द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, रेशियो निकालना है। एक सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं आज बताता हूँ, है ना। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो जी, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ का कितना है 70, कितना है 70, ये गर्ल्स का कितना है 55। और बीच में ना यहाँ पे सबका लिख दो, टोटल पूरी क्लास का कितना था 60 kg था ना, पूरी क्लास का कितना था, ये 60 kg था, ये 60 kg था, 60 kg था पूरी क्लास का। तो चलिए यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। अब इसे ना माइनस कीजिए, बड़े से छोटे को घटाइए, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 60, 70 में से 60 अगर माइनस किया तो 10 बचेगा, 60 में से 55 तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा है बच्चों, 1:2। 5 से 10 का क्या बनेगा 1:2। सो ये है सिंपल रेशियो, है ना। मज़ा आया ये ट्रिक देख के आपको। ये पता है क्या है, ये एसएससी का एक टॉपिक है, मिक्सचर एलिगेशन है, सिंपली एलिगेशन से किया मैंने, ओके। यहाँ पे कोई साइंटिफिक और कोई वो मैथमेटिक्स नहीं लगाया, यहाँ पे सिंपली
एवरेज का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर एलिगेशन भी लगाया मैंने। चलिए, आई होप 1:2 इज़ द राइट आंसर, बी है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अगला, मैथमेटिक्स में 20% किसी स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं एंड द फर्स्ट क्लास इफ द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट पे आपको इसकी एंगल बतानी है, कितना एंगल है ये। तो कोई भी परसेंटेज कितना होता है 100%, 20% को कैसे लिखोगे 20/100। और अगर पाई चार्ट है, पाई चार्ट कितना होता है, इस कॉलम होता है सर्कल में, तो इसमें ही तो कुछ एंगल बना रहा होगा ना ये, है ना, कुछ एंगल बना रहा होगा, जैसे ये है ना, कुछ ये 10% होगा, कुछ ये 50% होगा, ये 30% होगा, ये 40% होगा, है ना, कुछ ऐसी परसेंटेज की वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो 360 एंगल क्या होता है पूरे सर्कल का 360, 0 0 कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से एंगल क्या आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री इज़ द राइट आंसर, सी है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी, देखो 2018 का फर्स्ट का है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एम ऑफ द नंबर्स x1 x2 xn, मतलब किसी भी एक सीरीज़ का जो एम है वो म्यू है, ये है म्यू, ऐसे हम एम को डिनोट करते हैं, एवरेज को, है ना, एक्स की पावर 4। सो इफ़ द नंबर विच आर इंक्रीज बाय 1 2 3, अगर सभी नंबर्स में 1 फिर अगले नंबर्स में 2, तो ऐसे कर दिया जाए, देखो जैसे x1 है ना, इसमें 1 ऐड कर दिया, और x2 में फिर 2 ऐड कर दिया, ऐसे ही डैश 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 xn में हमने n ऐड कर दिया। तो पहले x1 x2 xn वाले का क्या होगा, ये म्यू होगा ना, इनको हटाओ, फिर ये 1 2 3 से लेकर n तक इनका क्या होता है सम, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर इनका एवरेज निकालना है तो कितने संख्या है, n है, तो n से n कट जाएगा, तो इनका एवरेज क्या बचेगा, इनका एवरेज बचेगा बच्चों ये म्यू प्लस n प्लस 1 बाय 2। समझ गए हो ना, 1 से लेकर n तक कितनी संख्या होती है, n संख्या होती है, लेकिन उनका सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। तो मैंने n से नीचे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि n नंबर्स थे तो मुझे एवरेज चाहिए था, मीन चाहिए था, है ना। चलिए, मैं मीन को हर बार एवरेज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको सिंपल ईजी लगे, ये नहीं कि मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, मैं इतना वो लोचा नहीं करने का, है ना। सिंपली एवरेज से लेके चलो, जब जीएम का आएगा तो मैं जीएम भी बताऊंगा क्या होता है जीएम और एचएम, है ना। अभी एएम है तो चलने दो, सही है। इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 12 क्लासेस, है ना, 12 क्लास के बच्चे, मतलब 12 क्लासेस हैं, बच्चे नहीं है ये, 12 कोई सीरीज होगी, जैसे 1 से लेकर 4, दूसरे फिर 4 से लेकर 7, 7 से लेकर 10, ऐसे ही, मतलब इनके नंबर के जो ना विड्थ है, क्लास का विड्थ है जो वो सेम होना चाहिए, है ना, सेम पैटर्न पे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया ईच क्लास इज 2.5, हाँ, विड्थ होनी चाहिए 2.5, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बट जो एक्चुअली यहाँ बोला गया है वो कुछ और बोला गया है, तो हम वो लेके चलते हैं। 6.1 है लोएस्ट, सबसे पहले क्या है 6.1, अब इसके बीच में अगर 2.5 का गैप दें तो ये हो जाएगा 8.6, है ना, यहाँ से अब शुरुआत होगी और 12 तक जाएंगे। तो इसका सिंपली मैं क्या कर लूँ, सबसे लास्ट पूछा है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास की सबसे अपर बाउंड्री पूछिए, तो ये 12 है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो किसे 2.5 को, किसे 2.5 को, और ऐड कितना कर दो जो सबसे पहली लोएस्ट वाली है, तो ये हाईएस्ट का फॉर्मूला निकल, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा 25 × 12 30, अच्छा 36.1, ये है आंसर, ये आंसर डी है आंसर, देखो बच्चों, है ना। आप समझ गए होंगे 12 मैंने क्यों किया यहाँ पे, 12 इसलिए क्योंकि ये 12 क्लासेस थे, तो 12 क्लासेस थे तो 12 से मल्टीप्लाई किया, कितने का गैप है प्लस जो लोएस्ट था हमारा, है ना, ये हमारा लोएस्ट था। चलिए आई होप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सो लेट एक्स बार बी द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, है ना, एन ऑब्जर्वेशन का मीन है एक्स बार, चलो ये मीन है बच्चों। इफ a minus b is added to each observation, a minus b is added to each observation, then what is the mean of new set of observation। मैंने मैजिक टेबल वो जो बताया था आपको, जिसमें पिछले वीडियो में बताया था, वो टेबल याद कर लेना। जैसे मीन में ना कोई चीज़ ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है, तो मतलब न्यू मीन में भी वही होता है, उसका सेम होता है ना। जैसे अगर हमने 2 3 4 इनका अगर मीन है, मीन कितना है 4 3 7 2 9, 3 इनका मीन है ना, इनका मीन क्या है 3 है।
अगर मैं इन पूरी संख्या में एक एक ऐड कर देता हूँ तो इनके मीन में भी क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो इनकी मीन में भी 4 आ जाएगी, समझे। तो यहाँ पे जस्ट वही है, अगर इनका मीन x बार है तो मैंने a माइनस बी ऐड किया तो इनके मीन में भी a माइनस बी ऐड हो जाएगा। पिछली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मीन मीडियन मोड जो है चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं और चेंज ऑफ स्केल पे भी डिपेंड करते हैं। कौन कौन नहीं करता है वो देख लेना, उसमें जो एसटी वेरिएंस और सीओसी है ना वो थोड़े नखरेबाजी करते हैं, बट आगे स्केल में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर 1 2 3 डैश डैश n हैव वेरिएंस 2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लो आप, तो नंबर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस जो है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। सिंपली इस पर पुट करो, क्या करो, इस पर पुट करो बच्चों। सो पुट किया हमने, कैसे, 2 दे रखा है वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 2 है, तो 2 है वेरिएंस इज इक्वल टू, हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है √25, और √25 किसकी वैल्यू है, 5 की। आई होप आप समझ गए होंगे इतना मैं क्या रहा हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से एस डी पूछ दे तो एस डी पूछ दे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एस डी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एस डी पूछ दे, तो आप सिंपली एस डी क्या होता है, सिग्मा होता है, वेरिएंस का रूट ही तो होता है ना, तो ये रूट लगा देना यहाँ पे सीधा, n स्क्वायर माइनस 1/12, ये हो गया एस डी, और वो था स्क्वायर वाला वेरिएंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये मीन भी दे रखा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 23/8, द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये f की वैल्यू निकालनी है, ये f जो है ना। चलो कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, एफ आई एक्स आई है ना, एफ आई एक्स आई का समीशन अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 से 1 2 प्लस 6 प्लस 3f प्लस 20, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 5 10 प्लस f। ये इक्वल किसके दे रखा है, इक्वल किसके दे रखा है, इक्वल दे रखा है 23/8, 23/8। तो ऊपर ऐड करो कितना आ जाएगा, 20 6 26 2 28, 28 प्लस 3f, 28 प्लस 3f, 28 प्लस 3f अपॉन 10 प्लस f इज इक्वल टू 23/8, 23/8 है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकाल लेना, वही आपकी आ जाएगी। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ f की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, f की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 6 इज द राइट आंसर। चलिए इतना सॉल्व आप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये न्यू कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। यहाँ पे एवरेज सेल दे रखा है, मतलब मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो यहाँ से पूछा है कंसिस्टेंट कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, तो जो कंसिस्टेंसी के लिए लेस वेरिएशन चाहिए ना, क्या लेस वेरिएशन, तो यहाँ पे एक COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम की एक टर्म यहाँ पे आ जाती है। ये क्या होता है, ये होता है SD अपॉन मीन। ये क्या होता है, SD अपॉन मीन, SD हो गया ये, यहाँ पे चलो निकालते हैं सबका SD, इनकी SD निकालते हैं, फर्स्ट वाले की SD निकालो, क्या हो जाएगा 2/30, मतलब 1/15। चलो दूसरे का निकालते हैं, 3/57 मतलब हो जाएगा 1/19। M3 निकालो, कितना हो जाएगा ये 4/82, 4/82 को हम लिख सकते हैं ना, मतलब अप्रोक्सीमेट 1/21 या 22, 20 लिख सकते हैं, चलो 20 लिख सकते हैं ना, 20 चौके 80, 2/82, तो मतलब 20 से ज़्यादा ही है ना, कम नहीं है, मतलब 1/20। और नीचे जितना भी डिनोमिनेटर में ज़्यादा होता है वो उतना ही कम होता है। तो M3 यहाँ पे देख लो, क्योंकि M4 जो है 28/2 मतलब 1/14,
2/28 1/14, तो उसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी वैल्यू है? सबसे कम वैल्यू है यहाँ पे बच्चों इसकी है, M3 की है, M3 की सबसे कम वैल्यू। सो मैं यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा मंथ 3। मंथ 3 में मोस्ट कंसिस्टेंट है, मतलब वेरिएशन लेस है। नीचे लिख देता हूँ, लेस वेरिएशन more the consistent, more the consistent। हाँ, लेस वेरिएशन मोर द कंसिस्टेंट। किसी भी चीज़ में अगर वेरिएशन कम आए तो वो चीज़ कंसिस्टेंस रहेगी ना, इतना तो आपको पता ही है ना। अगर आपके मार्क्स कम वेरिएट करेंगे तो आप ज़्यादा ही मतलब नंबर प्राप्त करेंगे हर टेस्ट में। ओके, जैसे आप 20-20 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं, उसमें 18-18 ला रहे हैं हर बार, तो वेरिएशन आपका कम है, आप कंसिस्टेंस है ना अपने वर्क पे कंसिस्टेंस। अगर 18 कहीं 15 कहीं 12, तो यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी वही पूछा गया है, व्हिच डिमांड इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का केस आ गया यहाँ भी कंसिस्टेंट का केस आया है। तो चलिए करते हैं यहाँ भी 12/60, चलो ऐसे ही कर देते हैं ना, ऐसे ही कर 12/60 कितना हो जाएगा 1/5, 25/19 मतलब 1/3 के करीब है ना, मतलब 1/4 के करीब देख लो। 36/80 1/2 के करीब, 16/120 6 के करीब। तो यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1/6 है ना नीचे वाली, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू आएगी असल में वो छोटी होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे मोस्ट कंसिस्टेंट पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/6, इट मीन्स डी प्रोडक्ट, ये रहा डी प्रोडक्ट इज द कंसिस्टेंट, है ना। चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ n वैल्यूज दिस हैज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, चलो दे रखा है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन जब इसमें के ऐड कर दिया जाए, के ऐड किया जाए, तो आपको पता है एसडी और वेरिएंस जो है ये नहीं बदलते प्लस माइनस पे, मतलब कि प्लस माइनस पे नहीं बदलते हैं, सेम रहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये वाली सिग्मा ही रहेगी। चलो आगे बढ़ो, वो टेबल जरूर देख लेना, टेबल हो सके तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, टेबल हो सके तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ओके चलिए क्लास फ्रीक्वेंसी और सीएफ, चलो उतना मत देखो, नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे याद है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ 90 टीवी ट्यूब्स हुज मीडियन लाइफ इज 70 मंथ्स, कितने 90 कितने 90, ये एन की वैल्यू है, ये कितनी है एन की वैल्यू। अगर मीडियन क्लास पता करना हो, मीडियन क्लास क्या होता है, तो वो n/2 कितना हो जाएगा 45। तो 45 देखो यहाँ पे कौन सा है, 45 देख लो कौन सा है, ये होगा ना 50 वाला। ये 50 + x जो है ना, 50 + x, सो यही वाला है। तो इसकी क्लास देखो क्या है 15 से 20 है, क्या है 15 से 20। सो पूछा है लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या होगा बच्चों, ये 15 इज द लोअर लिमिट, 15 इज द लोअर लिमिट आंसर है ना। हाईएस्ट लिमिट पूछता तो 20 हो जाता। ओके चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, जैसे कि कल मैजिक टेबल पे ही डिपेंड कर रहा है ये। अगर वेरिएशन में मतलब वेरिएंस में अगर किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई किया, तो उसके न्यू वेरिएंस में कितने से चेंज होगा, तो वो a² से चेंज होगा। ओके a² से, अगर पहले x थी तो अब a² × x, तो पहले क्या है, पहले v है, अब मैंने 2 से चेंज किया, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, है ना, 2 से चेंज किया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो अब न्यू वेरिएंस जो है 4v। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना इजीली मैंने समझा दिया है। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देखना, रिपीट करना, जरूर समझोगे। चलिए थैंक यू एंड लव यू सो मच, जय हिंद।